मैं इसरो की मदद से एक ऐसा संयंत्र बनाऊंगा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को उसी के जरिए चांद पर भेज दूंगा। जब इंडिया गठबंधन के नेता चांद पर चले जाएंगे तो फिर सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं और उस दल के जितने नेता हैं सभी इस धरती के बोझ हैं। धरती के बोझ को अगर खत्म करना है तो सबसे पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं को चांद पर भेजना होगा, और मैं इसरो की मदद लेकर के एक ऐसा संयंत्र बनाऊंगा और उसी संयंत्र के जरिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को चांद पर भेज के सारा झंझट ही खत्म कर दूंगा। ये कहना है असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा की। हेमंत बिस्वा शर्मा राजगीर के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार आए हुए थे और वहां से आने के बाद पटना आते हैं। पटना में जो भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं ऋतुराज सिन्हा, उनके आवास पर हेमंत बिस्वा शर्मा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत बिस्वा शर्मा से जब एक सवाल पूछा जाता है कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि इंडिया गठबंधन जैसा कोई शब्द ही नहीं है, ये लोग धरती के बोझ हैं और इन लोगों को चांद पर भेज दो, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि मैं इसरो से कहना चाहूंगा या फिर मैं खुद जाकर के इसरो से मदद मांगूंगा और कहूंगा कि एक ऐसा संयंत्र बनाकर मुझे दो जिसके जरिए इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को चांद पर भेज दिया जाए। हेमंत बिस्वा शर्मा इसके साथ साथ बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जिस तरीके से लगातार रामचरितमानस को लेकर के बयान देते रहते हैं और कल भी रामचरितमानस को लेकर के जो है वह पोटेशियम साइनाइड बता दिए, और इसके बाद जो है ये बात जब हेमंत बिस्वा शर्मा को पता चलता है, हेमंत बिस्वा शर्मा से ये सवाल पूछा जाता है कि राजद के मंत्री बिहार में इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि ये लोग जो है जानबूझ करके इस तरीके का बयान देते हैं। इन लोगों की वजह से सनातन का जो वजूद है वह खतरे में आ गया है। इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लोग क्या बोल रहे हैं। क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि सनातन के अलावा, हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म को लेकर के कोई ऐसा बयान दे दे? ये लोग डरते हैं, डर की वजह से किसी और धर्म, किसी और मजहब के बारे में नहीं बोल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ टारगेट करने के लिए इन लोगों को हिंदू धर्म ही मिला है। इन लोगों को अगर हिम्मत है तो कोई हिंदू छोड़ के कोई और दूसरे धर्म पर एक बयान दे करके देखे, पूरे देश में अगर बवाल नहीं हो गया तो फिर मुझे कहना ये लोग जानबूझ करके सनातन को निशाना बनाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि सनातन के जैसा, सनातन से अच्छा कोई धर्म नहीं है। इसलिए सनातन को निशाना बना करके ये लोग वोट की राजनीति करते हैं, और जो लोग इस तरीके का बयान देते हैं वो शर्मनाक है। ये लोग जानबूझ करके बयान देते हैं, डरपोक लोग हैं। हिम्मत है तो किसी और धर्म के बारे में बयान दे करके देखिए। ये कहना है हेमंत बिस्वा शर्मा का। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं और उनका एक छवि है जो हिंदूवादी छवि है। जिस तरीके से वो भाजपा पार्टी से भी आते हैं और भाजपा पार्टी से आने के साथ साथ हिंदूवादी छवि है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी और दूसरे भाजपा के नेता को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं, वहां पर अगर कोई चर्चा होती है आम जनता के बीच भी, तो योगी के साथ साथ हेमंत बिस्वा शर्मा का भी नाम आता है। हालांकि ये बात कुछ और है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को हो सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद आने वाले दिनों में नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ऐसे राज्य से आते हैं जो साउथ का क्षेत्र पड़ जाता है, वह हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, और भारत का ज़्यादातर राज्य जो है वह हिंदी भाषी क्षेत्र है। इस वजह से हो सकता है तो उनको नहीं बनाया जाए। लेकिन जहां कहीं भी चर्चा होता है कि अब मोदी के बाद कौन होगा भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा, तो उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ का नाम जरूर आता ही आता है। हेमंत बिस्वा शर्मा बिहार आए थे। बिहार आने के बाद जो है वह राजगीर में एक कार्यक्रम हो रहा था, जिस कार्यक्रम का नाम विश्व वैशाली फेस्टिवल और डेमोक्रेसी था। उसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो है हेमंत बिस्वा शर्मा बिहार आए थे राजगीर, और उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा वहां उस कार्यक्रम से कहते हैं कि आज जो सनातन धर्म है इसका अस्तित्व इन राजनीतिक पार्टियों की वजह से खतरे में है। ये लोग जानबूझ करके सनातन को निशाना बनाए हैं और इस वजह से सनातन धर्म का जो अस्तित्व है वह मिटने की कगार पर आ गया है। खास करके कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाते हैं और कहते हैं कांग्रेस ऐसा पार्टी है जो सनातन को मिटाने में लगा हुआ है, सनातन को खत्म करने में लगा हुआ है।
5000 साल पहले सनातन जैसा धर्म आज भी कोई नहीं है। सनातन धर्म में महिलाओं को हर तरीके का अधिकार दिया गया है और ये अधिकार जो है किसी और धर्म में नहीं दिया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा पटना आए हुए थे और पटना में भाजपा के केंद्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा के आवास पर ये सब बातें कही है। अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके का बयान दिया है कि इंडिया गठबंधन के नेता धरती के बोझ हैं, उनको चांद पर भेजने की बात की जानी चाहिए। जब वो लोग चांद पर चले जाएंगे तो इस देश का, इस धरती का झंझट ही खत्म हो जाएगा। अब इसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में फिर से आज चर्चा शुरू हो गई है। बाकी अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हेमंत बिस्वा शर्मा के बात से आप कितने सहमत हैं? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।